अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, मेन टॉपिक पे आने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंज क्या होती है और केमिकल चेंज क्या होती है। एज वी ऑल नो दैट everything in the world changes with time and there are so many types of change. There may be flow change, faster change, nuclear change, periodic changes, non-periodic changes as well. But यहां पे जो हमें डिस्कस करनी है वो सिर्फ दो चेंजेस है। एक तो है फिजिकल चेंज और दूसरी वाली चेंज जो है दैट इज केमिकल चेंज। एंड ऊपर मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसको हम चेंजेस को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। यानी कि इसका मतलब है कि अगर एक सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है तो उस वाली चेंज को हम क्या नाम देंगे, और अगर एक सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है तो उस वाली चेंज को हम क्या नाम देंगे। आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम। तो यहां पे एक चीज आपके दिमाग में घूम रही होगी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस केमिकल कंपोजिशन। क्या ये केमिकल कंपोजिशन का मतलब है क्या मेरे बच्चों? इसका मतलब है कि एक सबस्टेंस का केमिकल बिल्डअप कैसा है। बिल्डअप, हां, समझ में बात आ रही है? केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि एक सबस्टेंस का केमिकल बिल्डअप कैसा है, या हम बोल सकते हैं कि एक सबस्टेंस किस किस चीज से बना हुआ है। समझ में बात आ रही है? तो आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट वन दैट इज फिजिकल चेंज। है क्या ये फिजिकल चेंज? अब मैंने पहले ही बोला ऑन द बेस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल चेंज ये फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जहां पे एक सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। बात समझ आ रही है? तो हमने इसी प्रकार से तो दो चेंजेस में डिवाइड किया था। अब हम बोल रहे हैं कि फिजिकल चेंज वो चेंज होती है बेटा जहां पे एक सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। तो हम यहां पे लिखना चाहेंगे इट इज दैट चेंज, इट इज दैट चेंज in which the chemical composition of a substance does not change। तो ये पहला पॉइंट बनेगा, डज नॉट चेंज। इसको लिखना मेरे साथ साथ ही, आप इसका इनके नोट्स भी बना सकते हो। सो पहली चेंज क्या है? ये फिजिकल चेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला कि फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है बेटा जिसमें एक सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। मतलब एक सबस्टेंस का जो केमिकल बिल्डअप होता है कि वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। ठीक है, आगे मैं बता दूंगा और क्या क्या चीजें हो रही है इस चेंज में। अब उसकी बात करें तो उसमें क्या हो रहा है, आप तो डिफरेंशिएट कर रहे हो ना दो चेंजेस को। यहां पे आपने कहा कि यहां पे केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन यहां पे क्या होता होगा, यहां पे सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही है मेरे बच्चों। तो क्या लिखेंगे? इट इज दैट चेंज, इट इज दैट चेंज इन विच, जिसमें in which the chemical composition of a substance get changed। ओके, बातों को समझो। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, उससे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो साथ साथ में ही हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया करेंगे, एक एक्टिविटी भी किया करेंगे, उससे आपको समझ आएगा। सो पहली चीज हमने किस पे बात करी? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सो बेटा मैंने पहले ही बोला कि फिजिकल चेंज में एक सबस्टेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है। एक सबस्टेंस का जो केमिकल मेकअप होता है, केमिकल बिल्डअप होता है, वो चेंज नहीं होता है। अब ये चेंज कौन सी है कि ये वो चेंज है जहां पे एक सबस्टेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, या हम बोल सकते हैं केमिकल बिल्डअप या केमिकल मेकअप चेंज हो रहा है। बेटा कैसे? समझो, आपके पास है एक पेपर, मैं आपको दिखाऊंगा।
ये मेरा पेपर है बेटा, ये मेरा पेपर है। सो मैं इस पेपर को क्या करूंगा, ये मेरा पेपर है। अब मैं इस पेपर को फाड़ूंगा, ऐसे मैं इसको कट करूंगा 2 पीसेस में। तो मैंने कौन सी चेंज करी, केमिकल चेंज, सॉरी फिजिकल चेंज करी। मैंने पेपर था मेरे पास, इस पेपर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, काटा मैंने इस पेपर को। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस पेपर को चेंज करने से, इस पेपर को काटने से क्या इसमें केमिकल बिल्डअप चेंज हो रहा है? नो, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आपने पेपर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, हाँ 2 हिस्से कर दिए इस पेपर के, तो ये भी पेपर ही रहेगा और ये भी पेपर ही रहेगा। यहां पे कोई एक नई चीज नहीं बनने वाली है। कोई नई चीज जब नहीं बन रही है, दैट मीन्स कि एक सबस्टेंस का केमिकल मेकअप, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। अब समझ आ रही है बातें? हाँ, अब देखो इस वाली चेंज में, अब मेरे पास यही पेपर है बेटा। अब मैं इस पेपर को जलाऊंगा, अब मैं इसको बर्न करूंगा, और जो ही मैं इस पेपर को बर्न करूंगा, तो अभी तक तो ये पेपर था बेटा, समझना, मैं केमिकल चेंज की बात कर रहा हूं। अब मैं इसी पेपर को जला रहा हूं, लेकिन आपको लगता है कि जलने के बाद ये पेपर पेपर ही रहेगा? नो, इसको बन जाएगा ऐश। यानी कि सिंपल बात है, आपने इस सबस्टेंस का, इस पेपर का केमिकल कंपोजिशन, केमिकल बिल्डअप चेंज किया। आई होप कि समझ में आया होगा। यह है दूसरा पॉइंट। हाँ, फिजिकल चेंज एक ऐसी चेंज है जहां पे एक सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। समझ में बात आ रही है? अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ गया मेरे बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी में तो आपका साइज आ सकता है, ठीक है, साइज, शेप, कलर, फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल स्टेट हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इन दिस चेंज, इन दिस चेंज मतलब किस चेंज में? फिजिकल चेंज में। इन दिस चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज of a substance, the physical properties of a substance get changed। यानी कि ये जो आपके पास फिजिकल चेंज है, इसमें एक सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। अब बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहां पे इसमें सीधे यहां पे आ सकता है, साइज आ सकता है, इसमें शेप आ सकती है, ठीक है, इसमें कलर आ सकता है, और फिजिकल स्टेट भी आ सकती है, फिजिकल स्टेट। ठीक है मेरे बच्चों? हां, इस चीज को समझना। दूसरा पॉइंट क्या बोला मैंने, कि दूसरा पॉइंट ये बोला मैंने कि जो फिजिकल चेंज है मेरे बच्चों, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि एक सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। सर एग्जांपल? हां मेरे पास है। अब आपके पास यही पेपर है जो मैंने अभी फाड़ा, जिसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करा था, ठीक है। अब यही पेपर है आपके पास। मैं कर रहा हूं बात फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं कि अगर एक सबस्टेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो आप बोलोगे उसमें कौन सी चेंज हो रही है? उसमें फिजिकल चेंज हो रही है। ये देख लो, ये आपका पेपर है, ठीक है। अब इसका साइज कितना बड़ा है? ठीक ठाक है, वट एवर 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर जो भी है इसका साइज। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसका साइज में कम कर लूंगा बेटा। मैंने इसको ऐसे फोल्ड करा, ठीक है, फोल्ड किया मैंने। अब मुझे आप खुद बताइए बेटा ये कौन सी चेंज है? इधर देखो, इन दिस चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस गेट चेंज्ड। यानी कि ये वो चेंज है जहां पे एक सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। मतलब साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकती है, कलर में चेंज आ सकता है, या फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है। सो यहां पे एग्जांपल आपके सामने। अभी तक ये पेपर अच्छा था, बड़ा था, इसकी शेप या इसका साइज थोड़ा सा बड़ा था। अब मैंने इसको फोल्ड करके इसका साइज चेंज किया, यानी कि मैंने इस पेपर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया। और जब मैं किसी सबस्टेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करूंगा तो यहां पे हो जाएंगी कौन सी चेंज? फिजिकल चेंज। यहां हम बोल सकते हैं कि इस चेंज को हम नाम देंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। अब एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि अगर आप इस फिजिकल स्टेट के बारे में बात करोगे, ये जो आपके पास फिजिकल स्टेट है, यू नो दैट आपने 9th क्लास
में पढ़ा होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, यानी कि मैटर की बहुत सारी स्टेट्स होती है। स्पेशली आपने पढ़ी होगी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। पढ़ा है? हाँ पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, अब देखो इधर, अब इधर पे आ जाओ, इस साइड में देखो बेटा, आपके पास है वाटर। वाटर क्या है? मैटर है। ठीक है, इसकी कितनी स्टेट्स हो सकती है? 3 स्टेट्स। ठीक है, एक तो आपकी सॉलिड स्टेट है, जब वाटर होगा सॉलिडिफाई। उसके बाद आपके पास और एक स्टेट है दैट इज लिक्विड स्टेट। जब यही सॉलिड आइस चेंज हो जाएगा लिक्विड में तो उसको बोलेंगे लिक्विड स्टेट, और इसको हम गैस भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखना, चीजों को समझना बहुत अच्छे से। हम अभी बात कर रहे हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, और इसमें हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर आपके पास वाटर है तो इस वाटर को आपने रखा कहां बेटा? आपने इसको फ्रिज में रख दिया। अब आपको पता है कि वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड स्टेट, उसमें क्या होता है? उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वीक। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा ही। ठीक है, अब देख लो आराम से इधर। अब आपने यही वाटर रखा फ्रीजर में तो ये फ्रीज हुआ, तो इसको बन गई सॉलिड स्टेट। ठीक है, लेकिन इस सॉलिड स्टेट में भी क्या है? ये वाटर ही है, इसको कोई और चीज तो बनी नहीं ना। देखो पानी था बेटा आपके पास, आपने पानी को रखा फ्रीजर में, पानी क्या हुआ? फ्रीज। लेकिन फ्रीज होने के बाद जब आप देखते हो क्या उसमें कोई और चीज नहीं बन गई? नहीं, वो पानी ही है। चाहे वाटर सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वाटर लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वाटर गैसियस स्टेट में हो, तो ये वाटर ही होता है, ये कोई और चीज नहीं बनती है, ये कोई और चीज नहीं होती है। ठीक है, अब देख लो और एक चीज। अब क्या करना है आपको बेटा? अब आपको करना है, अब आपको इस सॉलिड को, इसकी फॉर्मूला क्या है? शाबाश, वाटर की फॉर्मूला है H2O। अब आपके पास आइस है। अब आपने आइस को क्या करना है? आइस को चेंज करना है लिक्विड में। लेकिन अभी तक आपने कौन सी प्रोसेस करी थी? यहां पे फ्रीजिंग, ये याद रखना, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। यानी कि आपने पानी रखा था फ्रिज में, हाँ ठीक है, वहां पे क्या हुआ? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गई और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा हो गया और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो गई कम, तो वाटर हुआ सॉलिडिफाई। अब ये फ्रीजिंग से करा आपने। अब आप क्या कर रहे हो? अब आप इस सॉलिड को, यानी कि इस आइस को आप चेंज कर रहे हो लिक्विड स्टेट में, तो आपको क्या करना है? आपने यहां पे करना है मेल्टिंग बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हाँ, यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां इस मेल्टिंग को और एक नाम देते हैं हम फ्यूजन। ठीक है, तो ये आपने किससे किया? सॉलिडिफाई। हाँ, आपने वाटर को कैसे सॉलिडिफाई किया? बाय कूलिंग। यानी कि फ्रीजर में क्या हुआ? वहां पे कूलिंग इफेक्ट हुआ, वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से जो आपका वाटर था वो सॉलिडिफाई होगा। अब इस सॉलिड को आप किस में चेंज कर रहे हो? लिक्विड स्टेट में। कैसे करोगे? बाय हीटिंग। यहां पे लिखना बाय हीटिंग, यानी कि आप हीट दे रहे हो। उस हीट की वजह से जो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, या हम बोल सकते हैं आइस जो है, ये चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? आप इसको बोल सकते हैं मेल्टिंग, या आप इसको और भी बोल सकते हैं फ्यूजन। अब देखो आगे, अब आ गई आपके पास कौन सी स्टेट? लिक्विड स्टेट। क्या आप इस लिक्विड स्टेट को गैसियस स्टेट में चेंज कर सकते हो? हाँ, करना क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज करना है बेटा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो यहां पे जो ये लिक्विड है ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब होता क्या है यहां पे? होता ये है कि अभी तक टेम्परेचर दिया आपने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हो रहा है। देखो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर हुआ तो लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और कमजोर हुआ और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रही है यहां पे, तो यहां पे लिक्विड से आप गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे ये किस प्रोसेस से हो रहा है? ये हो रहा है बाय वेपोराइजेशन। आप इसको लिख सकते हो वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। ठीक है, आपकी मर्जी है, इवेपोरेशन लिखो या वेपोराइजेशन लिखो। लेकिन यहां पे आप देखो, यहां पे चाहे वाटर गैसियस स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, तो यहां पे भी वाटर वाटर ही रहेगा, यहां पे भी वाटर वाटर ही रहेगा और यहां पे भी वाटर वाटर ही रहेगा।
लेकिन यहां पे कोई नई चीज नहीं बन रही है। तो जहां पे कोई नई चीज नहीं बनेगी तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। या हम बोल सकते हैं, अभी तक क्या कर रहे हैं हम? अभी तक हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करें तो एक नया सबस्टेंस तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम एक और पॉइंट लिखेंगे यहां पे, फिर हम उस वाली चेंज पे आ जाते हैं। और एक पॉइंट क्या बनेगा कि इन दिस चेंज, हाँ, इन दिस चेंज, किस चेंज में? फिजिकल चेंज में। इन दिस चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। यहां पे एक नया सबस्टेंस नहीं बनता है मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है। जो हमने अभी देखा कि हमारे पास वाटर था, वाटर को हमने फ्रीजर में रखा, वो सॉलिडिफाई हो गया, और सॉलिडिफाई होने के बाद हमने उसको हीट प्रोवाइड की, उसको हमने चेंज किया लिक्विड स्टेट में, फिर और हीट प्रोवाइड की, वो चेंज हुआ गैसियस स्टेट में। लेकिन जब हम देखते हैं, चाहे वाटर सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था या गैसियस स्टेट में था, वाटर में कोई चेंज नहीं आया, वाटर वाटर ही रहा, ठीक है। तो फिजिकल चेंज कौन सी चेंज है? इन दिस चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। ये वो चेंज है जहां पे एक नया सबस्टेंस नहीं बनता है मेरे बच्चों, ठीक है। और एक चेंज यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस, याद रखना ये, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। मोस्ट of the physical changes are reversible, huh? Most of the physical changes are reversible, लेकिन there are some physical changes which are irreversible, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्या कहेंगे हम। most of the physical changes are reversible। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। मतलब क्या है? वो चेंजेस जिनको हम वापस ला सकते हैं, जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। सो यहां पे हम क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस। इस पॉइंट को समझना, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। देखो बेटा, क्या कहा हमने? मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी कि अक्सर ज्यादातर जो फिजिकल चेंजेस है वो क्या है? वो है रिवर्सिबल। मतलब क्या है बेटा? अभी तक, इससे पहले मैंने पेपर को क्या किया था? फोल्ड करा था, ठीक है। इसको मैंने फोल्ड किया, ठीक किया, फोल्ड, हाँ। अब मैंने इसकी ऊपर यहां पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज किया था, इसका साइज मैंने क्या करा था? डिक्रीज, कम करा था। लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं इसको वापस ला सकता हूं अपनी ओरिजिनल शेप में, अपने ओरिजिनल साइज में? हाँ, ला सकता हूं। अब मैं जिस पेपर को मैंने फोल्ड किया था, अब मैं इसी पेपर को करूंगा अनफोल्ड। आप देख लो, किया मैंने पेपर को अनफोल्ड, हाँ सर किया अपने पेपर को अनफोल्ड, तो इसकी शेप, अपनी शेप वापस आ गई। सो ये वो फिजिकल चेंज है जो रिवर्सिबल है, जिसको हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। ये वो फिजिकल चेंज है जिसको हम वापस ला सकते हैं। सो यही मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी कि जो अक्सर, जो ज्यादातर फिजिकल चेंजेस होती है उनको हम वापस ला सकते हैं, उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सर कौन सी ऐसी चेंज है, कौन सी ऐसी फिजिकल चेंज है जो है इरिवर्सिबल? ये तो चीज है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या करूंगा? ये जो मेरे पास पेपर था, अब मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करूंगा। ऐसे किया मैंने, ठीक है। ये इसकी तरफ नजर रखो, ठीक है। अब मैंने इसको और काटा, ऐसे और हिस्से कर दिए, फिर और काटा मैंने इसको, और हिस्से कर दिए, ऐसे बहुत सारे हिस्से कर दिए मैंने। ये लो, आपके हिस्से हो गए तैयार। लेकिन बेटा मुझे बता दीजिए, क्या मैं अगर इन पेपर के टुकड़ों को आपस में मिला के मैं नया पेपर बना सकता हूं? नहीं बना सकते हम। सो ये अगरचे हमने फिजिकल चेंज करी, लेकिन ये वो फिजिकल चेंज है जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। या अगर आपको यह समझ नहीं आ रहा, आपके पास जो आईना होता है या जो आपके पास शीशा होता है, जब आप उसको तोड़ते हो तो वो ब्रेक होता है इनटू स्मॉल पीसेस, लेकिन क्या आप उन पीसेस से एक नया शीशा बना सकते हो? वापस नहीं बना सकते हो। सो आपने फिजिकल चेंज करी, लेकिन आपने वो वाली फिजिकल चेंज करी जो है इरिवर्सिबल, जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे।
और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं जो दिखाना चाहूंगा, जो बताना चाहूंगा आपको फिजिकल चेंज के बारे में, वो ये है कि जो फिजिकल चेंजेस होती है, जो फिजिकल चेंजेस होती है, दे आर टेम्पररी। फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। याद रखना मेरे बच्चों, फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी। टेम्पररी, ओके। अब आ जाइए उस वाले साइड पे। ये हो गई हमारी कौन सी चेंजेस? ये हो गई हमारी फिजिकल चेंजेस यहां पे कंप्लीट। इसके बारे में और हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, एग्जांपल्स अगर आप बोलोगे तो एग्जांपल्स यहां पे बहुत सारी है। हाँ, एग्जांपल्स आई होप कि यहां पे विजिबल होगा ये सारा। एग्जांपल्स में यहां पे लिखूंगा, ठीक है? एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस कौन कौन सी है? शाबाश। हाँ, फोल्डिंग ऑफ पेपर, पेपर का फोल्ड करना। और क्या है? शाबाश। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। शाबाश। उसके बाद मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ वाटर, सॉरी मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। उसके बाद कौन सी एग्जांपल है? बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, या बॉइलिंग ऑफ वाटर भी आप लिख सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर यानी कि वाटर को आप चेंज कर रहे हैं इनटू वेपर्स एटसेट्रा। देयर आर सो मेनी चेंजेस, ठीक है? और एक चीज यहां पे है, दैट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। हाँ, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है, अगर आप वैक्स को खाली मेल्ट कर रहे हो तो उस चेंज को आप बोलोगे क्या? आप उस चेंज को सिर्फ बोलोगे क्या? फिजिकल चेंज, ठीक है? इसमें सब्लिमेशन भी है, ठीक है? सब्लिमेशन भी आप लिख सकते हो फिजिकल चेंज में। इवेपोरेशन भी आप लिख सकते हो फिजिकल चेंज में, ठीक है? वो सारे यहां इवेपोराइजेशन। ओके, अब आ जाए इस चेंज पे। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था हमने? इन दिस चेंज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सबस्टेंस गेट चेंज। लेकिन यहां पे क्या होता है बेटा? किसमें? एक फिजिकल सॉरी एक केमिकल चेंज में दोनों प्रॉपर्टी चेंज हो सकते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? in chemical change both physical as well as chemical properties of a substance get changed। तो लिखो यहां पे मेरे साथ ही, in this change both means दोनों, both physical as well as chemical properties of a substance get changed। मेरे साथ ही नोट करो, थोड़ा फिर आसानी हो जाएगी आपको समझने में। अब यहां पे देखो, यानी कि जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज जिसको हम केमिकल कंपोजिशन बोल रहे हैं वो चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो रही है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज। इसके बाद यहां पे तीसरा पॉइंट क्या लिखा था बेटा हमने? कि इन दिस चेंज नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा? केमिकल चेंज में एक नया सबस्टेंस बनता है, तो इसलिए तो हम उसको बोलते हैं ना केमिकल चेंज, क्योंकि वहां पे केमिकल मेकअप या केमिकल बिल्डअप होता है एक सबस्टेंस का चेंज। तो यहां पे हम लिखेंगे इन दिस चेंज a new substance is formed, a new substance is formed। मैं एग्जांपल दूंगा फिर आपको समझ आएगा। अब देखो बेटा, अब देखो मेरे बच्चों, इधर देखो, यही पेपर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, अब ये पेपर है, ठीक है? अभी तक आप इसको काट रहे थे, फोल्ड कर रहे थे, फिजिकल चेंज कर रहे थे, कोई नया सबस्टेंस नहीं बन रहा था। अब बेटा इसी पेपर को आप जलाओगे, हाँ, विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक। आप इस पेपर को जलाओगे। जब आप इस पेपर को जलाओगे बेटा, मुझे बोलो क्या ये पेपर रहेगा? नहीं, पेपर को बनने वाला है ऐश, जिसको हम बोलते हैं राख। क्या मुझे बोलो कि यहां पे नया सबस्टेंस बना? हाँ, नया सबस्टेंस बना। क्यों बना? क्योंकि आपने इस पेपर का जो केमिकल मेकअप या केमिकल बिल्डअप था वो आपने चेंज किया। सो नया सबस्टेंस तो बना ना। अभी तक पेपर था, पेपर की प्रॉपर्टीज कुछ और थी। अब जब हमने इसको जलाया, ऐश बन गया, और ऐश की प्रॉपर्टीज कुछ और है, ठीक है? ओके,
सो यहां पे हमने क्या लिखा, इन दिस चेंज एंड न्यू सबस्टेंस इज फॉर्मड। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां पे आपको पूरा समझ आएगा। बेटा आपके पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ ए रिबन, जो आपकी लेबोरेटरी में होता है, लैब्स में प्रेजेंट होता है ये इन द फॉर्म ऑफ ए रिबन। अब आप इस मैग्नीशियम को क्या कर रहे हो, इसको आप जला रहे हो, बर्न कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपने क्या किया, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, उस मैग्नीशियम रिबन को आपने जलाया, किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। तो यहां पे बनने वाला है एक नया सबस्टेंस जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा क्या ये नई चीज है, क्या ये नया सबस्टेंस है? हाँ, नया सबस्टेंस है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पे पूरा समझ आएगा। लेकिन यहां पे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को हमने जलाया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो यहां पे एक नया सबस्टेंस बना जिसका नाम है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ो। यहां पे हमने क्या किया था, यहां पे लिखा था हमने इन दिस सॉरी ये वाला, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम जो हमारे पास केमिकल चेंजेस होती है, केमिकल चेंजेस जो हमारे पास होती है, केमिकल चेंजेस आर इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, SIBLE, इररिवर्सिबल। यानी कि वो चेंजेस दैट कांट बी रिवर्स्ड, जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं मेरे बच्चों। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी ना, मैंने बोला कि आपके पास ये पेपर है, इस पेपर को आपने जलाया, इस पेपर को बन गया ऐश। लेकिन ये ऐश जो आपके पास है मेरे बच्चों, क्या इस ऐश से आप पेपर वापस बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। सो ये चेंज क्या है, ये है आपके पास इररिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये आपके पास है इररिवर्सिबल चेंज। या अभी आपने क्या किया, मैग्नीशियम को जलाया, फिर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये इन द फॉर्म ऑफ ए पाउडर होती है, एक व्हाइट पाउडर बन जाती है यहां पे। ठीक है, व्हाइट पाउडर बन जाती है यहां पे। ठीक है, और यहां पे हमने क्या कहा कि केमिकल चेंजेस क्या है, इररिवर्सिबल। मुझे लगता है इररिवर्सिबल स्पेलिंग जो है वो गलत है, मैं फिर से इसको लिखना चाहूंगा, एक सेकेंड। हमने क्या कहा कि केमिकल चेंजेस आर इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल। ठीक है, तो इनको हम वापस नहीं ला सकते हैं। और एक चीज जो है इसमें डिस्कस करनी है हमें, दैट इज केमिकल चेंज जो है, केमिकल चेंज जो है वो परमानेंट होती है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट। ठीक है, ओके। अब इसमें एग्जांपल्स देख लो मेरे बच्चों। ठीक है, ये परमानेंट, ये याद रखना, केमिकल चेंजेस आर परमानेंट मतलब ये है कि एक बार आपने इस पेपर को जलाया, ऐश बन गया, ऐश हमेशा ऐश ही रहेगा। आप इस ऐश से वापस पेपर नहीं बना सकते हो मेरे बच्चों। ठीक है, अब एक और चीज मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, यहां पे लिखेंगे हम क्या, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स एक बार राइप हो गया ना, उसको वापस कच्चा वाला फ्रूट नहीं बना सकते हो। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, और क्या है, कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। जो आप खाना पकाते हो ना चावल से, उसको वापस चावल तो नहीं बना सकते हो। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्योंकि आपने पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन लोअर क्लासेस में भी, कि जब भी हम एक आयरन आर्टिकल बाहर रखते हैं एक्सपोज्ड, कि हमें पता है तो एयर में एटमॉस्फेयर में होता है क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट, वाटर वेपर्स होते हैं, ये इस एयर आर्टिकल को, आयरन आर्टिकल को अटैक करते हैं, तो इस पे एक ब्राउन लेयर चढ़ जाती है, दैट्स कॉल्ड रस्ट। सो रस्ट भी क्या है, वो भी है एक केमिकल चेंज। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और एक चीज यहां पे है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो है, बहुत सारे बच्चों को, बर्निंग ऑफ ए कैंडल, बर्निंग ऑफ ए कैंडल। अब इस कैंडल के बारे में आप याद रखोगे, मैं इधर दिखाना चाहूंगा।
बर्निंग ऑफ ए कैंडल के बारे में बोला जाता है। जो बर्निंग ऑफ ए कैंडल है, जो आपके पास कैंडल होता है, उसमें दोनों चेंजेस होती है बेटा। उसमें फिजिकल चेंज भी होती है, उसमें केमिकल चेंज भी होती है। लाइक मैं अगर यहां पे एक कैंडल बनाऊंगा, ये हो गया आपका कैंडल, ठीक है, ये हो गया आपका कैंडल, ये होगी आपकी फ्लेम यहां पे, ठीक है। मुझे इतनी ड्राइंग अच्छी आती नहीं है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट सो दैट कि आपके लिए मैं एक ठीक है, आई होप यू विल मैनेज इट। तो ये हो गया आपका कैंडल तैयार। अब इस कैंडल में क्या होती है, इसमें होता है एक तो वैक्स होता है जिसको हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं, और इसमें एक धागा लगा हुआ होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है। अब देखना ये क्या होता है इसमें, जिसको हम विक बोलते हैं, विक, WICK, विक। बेटा करना क्या है कि जब आप इस कैंडल को जलाओगे, जब आप इस कैंडल को जलाओगे, यहां पे कैंडल के जलने के साथ साथ दो चीजें एक साथ हो जाएगी, यानी कि फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी एक साथ दोनों। कैसे? आपने वैक्स को मेल्ट किया, कैसे मेल्ट करेंगे, जब आप इस विक को जलाओगे, विक तो जलेगी और इसके साथ साथ जो इसमें वैक्स है वो भी तो मेल्ट हो जाएगा ना। ये जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, ये है फिजिकल चेंज आपकी, क्योंकि वैक्स एक बार मेल्ट हो जाएगा ना, तो उसको आप सॉलिडिफाई करके उससे उसमें फिर से धागा डाल सकते हैं, तो उसको आप फिर से शम्मा बना सकते हो, कैंडल बना सकते हो। लेकिन इसमें जो विक है, इसमें जो थ्रेड है, इसमें जो थ्रेड लगा के है ना, इसमें जो धागा लगाया हुआ है, अगर वो एक बार जल गया तो उसको आप वापस एक धागा नहीं बना सकते हो। इस चीज को याद रखना, जो इसमें धागा लगा हुआ होता है ना, अगर वो एक बार जल गया तो उसको ऐश बन जाएगा। अब आप ऐश से वापस एक धागा तो नहीं बना सकते हो, एक विक तो वापस नहीं बना सकते हो। सो याद रखना, जो बर्निंग ऑफ ए कैंडल है उसमें दोनों चेंज हो सकती है साइमल्टेनियसली। उसमें फिजिकल चेंज भी होती है और केमिकल चेंज भी होती है। फिजिकल चेंज कौन सी होती है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो उसमें पैराफिन वैक्स होता है वो मेल्ट हो रहा है, उसका मेल्ट होना जो है वो फिजिकल चेंज है। और जो इसमें विक होती है, उस विक का जलना कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज। आई होप सारा समझ में आया होगा। तो मैं थोड़ा सा साइड में होके आप इसका, ये मैं साइड में होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। ओके, आई होप आपने लिया होगा। प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो जिसमें हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।